हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपके सामने काफ़ी दिनों बाद एक लेक्चर लेके आया हूँ आपके ब्रॉड चैनल पे फार्मेकोलॉजी। तो आज की स्टडी में हम देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी क्या है, फार्मेकोलॉजी में कितने पार्ट्स हैं और किन किन मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फार्मेकोलॉजी ब्रांच को, है ना, फार्मेकोलॉजी को। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। तो फार्मेकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ड्रग्स। इट हैज़ टू कंपोनेंट, मतलब फार्मेकोलॉजी होती है ना, फार्मेकोलॉजी को टू कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट फर्स्ट की बात करें काइनेटिक्स और सेकंड है डायनामिक। फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनामिक्स। तो मतलब समझते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्मेकोडायनामिक्स क्या होता है। तो बात रही फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट एंड इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। मतलब मूवमेंट क्या है, इफेक्ट क्या है बॉडी का ड्रग्स पे, वो है काइनेटिक्स। और यही अगर इफेक्ट अपन ड्रग्स का देखें बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, डायनामिक्स। ये लिखा भी है, देखो, डायनामिक्स। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनामिक्स। तो फार्मेकोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू कंपोनेंट में, फार्मेकोकाइनेटिक्स काइनेटिक्स और फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है, अब समझते हैं कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ये तो बता दिया कि मूवमेंट और इफेक्ट ऑन बॉडी ऑन द ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स, और डायनामिक्स के अंदर ड्रग्स का ऑन द इफेक्ट ऑन बॉडी इज कॉल्ड डायनामिक्स। और समझते हैं काइनेटिक्स को फिर आगे कितने हिस्सों में या कितने कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इट हैज़ ए काइनेटिक्स, इट हैज़ फोर कंपोनेंट लाइक एज ए अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। मतलब ये चार कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है। तो बात करें, अब सबसे पहले समझते हैं अब अब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ड्रग्स शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल मॉलिक्यूल या कंपोनेंट, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ड्रग्स का डिवाइडेशन है ना, वो है ये मतलब अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड जो प्रॉपर्टी है ना, उसका नाम है ये, मतलब इसको अब्जॉर्प्शन को तीन भागों में या तीन हिस्सों में इसको फिर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला है मीडियम, यानी माध्यम कैसा है, किस माध्यम में अब्जॉर्प्शन हो रहा है। सेकेंड है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, वो है। आयोनाइजेशन थर्ड पार्ट। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, ये मतलब प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है उस हिस्से के हिसाब से या उस कंपोनेंट के उस बेसिस के हिसाब से। तो पहले बात करें मीडियम की, मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, वो है ना, कैसे मीडियम में अब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो एसिडिक जो ड्रग्स होगी ना, अब्जॉर्ब है बेटर इन द एसिडिक मीडियम इन स्टोमक में सब एसिडिक पीएच होती है, एसिड होता है स्टोमक में ज़्यादा। तो कितनी पीएच होती है, पीएच है ना, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होती है 1 से 1.8 या 2 तक भी मान सकते हैं। सेकेंड है मीडियम बेसिक। अब बेसिक ड्रग अब्जॉर्ब बेटर इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक टाइप की ड्रग्स है वो किस में अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो बेसिक ड्रग अब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक प्रॉपर्टी कहाँ पे ज़्यादा होती है, इंटेस्टाइन पे, यानी जैसे 7 से ऊपर पीएच है या 6 से ऊपर पीएच है, वो के बेसिक मीडियम में आ जाता है। तो 6 से 8 तक की पीएच, हालांकि थोड़ा सा कन्फर्मेशन है, 7 से ज़्यादा होगी बेसिक। अब बात करें सोल्यूबिलिटी की, मतलब वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। अब वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये फैट की बात करें, फैट या लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब और बेटर ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑल बॉडी मेम्ब्रेन, बॉडी की जितनी मेम्ब्रेन होती है ना, वो फैट सोल्यूबल बनी होती है, इसलिए बेटर फैट सोल्यूबल जो ड्रग्स है ना, वो ज़्यादा मतलब अब्जॉर्व होगी। अब सेकंड है आयोनाइजेशन, थर्ड है आयोनाइजेशन पोर्शन। ड्रग्स आर ब्रेक इन द इट्स आइंस में, ड्रग्स दो आइंस में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2 को देखें, तो H+ और OH-, यानी प्लस और माइनस में इसको मतलब टूटती है ये। तो आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल, मतलब चार्जेबल और नॉन चार्जेबल, है ना। तो ऑल आयोनाइजेबल ड्रग्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑल नॉन आयोनाइजेबल ड्रग्स आर फैट सोल्यूबल। मतलब आयोनाइजेबल जिसमें चार्ज है वो वाटर सोल्यूबल है, और जिसमें चार्ज नहीं है वो फैट सोल्यूबल है। तो सो नॉन आयोनाइजेबल ड्रग्स आर बेटर ऑब्जर्वेशन। अब जैसे इसमें ड्रग्स में दिखाया है, इसमें ये मतलब इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जैसे भाई ये स्टोमक है ना, और किस प्रकार म्यूकोजल लेयर में जाता है, गैस्ट्रिक वेन में जाता है, गैस्ट्रिक वेन से फिर ये हार्ट में जाता है, स्प्लेनिक
स्प्लिनिक वेन है जिसमें सुपीरियर मेजेंट्री वेन, इन्फीरियर मेजेंट्री वेन, और इसमें यहाँ से पोर्टल वेन आती है ना। ये सारा सारा इसमें बताया गया है। अब बात करें सेकेंड, इसमें ऑब्जर्वेशन हो गया, तो इसमें क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ड्रग्स रीच इन टिश्यू टू ब्लड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग्स है ना किस हिसाब से टिश्यू के अंदर टिश्यू के अंदर पहुंचती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है किस, है ना वो। अब सेकंड पोर्शन है वो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, ड्रग्स टिश्यू पर किस प्रकार से पहुंचती है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड पार्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स गिवन सम मात्रा में, अगर लीवर के कितनी मात्रा में लीवर के पास पहुंच रही है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखो बेसिकली आना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड है बायो अवेलेबिलिटी, तो अमाउंट ऑफ ड्रग्स रीच इन ओटा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अब ओटा क्या है, ओटा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है शुद्ध होकर, और वो अगर बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर फैलता है तो ओटा इजरी फैलता है। ओटा 3 ब्रांच होती है, आर्च ऑफ ओटा, थोरेसिक ओटा, अब्डोमिनल ओटा, तो ये ओटा है। ओटा के अंदर ड्रग्स का पहुंचना क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है, यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेस बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, और लेस पास मेटाबॉलिज्म मोर बायो अवेलेबिलिटी। अब मोर अब्जॉर्प्शन मोर बायो अवेलेबिलिटी, लेस अब्जॉर्प्शन लेस बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी ना उसका अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब बात करें बायो अवेलेबिलिटी, वो बता दिया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ओटा के अंदर कितना पार्ट पहुंच रहा है वो है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या है, लीवर के पास कितना पार्ट जा रहा है। अब जिसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाना है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ओटा के अंदर ब्लड ड्रग्स वाली पार्ट्स पोर्सन है या पार्ट्स है, और अमाउंट है या कंटेंट है वो ज़्यादा पहुँचना चाहिए, क्या नहीं मतलब। अब बात करें पोर्टल वेन मेड बाय 3 वेन, स्प्लिनिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये सारी है ना पोर्टल वेन बोलते हैं इसको। अब वो 3 टर्म्स आ गई, बायो अवेलेबिलिटी आ गई, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब बायो इक्विवेलेंस क्या है, व्हेन गिवन 2 ड्रग्स ऑफ सेम ब्रांड बट बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब अगर ओटा के पास पहुंचने में डिफरेंस है, उनमें कोई कम पहुंच रही है कोई ज़्यादा पहुंच रही है, इज़ लेस दैन 20% इज़ कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस, मतलब 20% कम पहुंच रही है तो वो है बायो इक्विवेलेंस। नन बायो इक्विवेलेंस ड्रग्स नॉट सेफ सो डोंट चेंज ब्रांड, मतलब ड्रग्स को ब्रांड चेंज कौन करना कर, क्योंकि सेफ़ नहीं है, अगर ब्रांड चेंज करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। फेनेटोइन नन बायो इक्विवेलेंस ड्रग्स है, और डिस्पेरिन बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स, ठीक। अब सेकंड पोर्शन इसमें मेटाबॉलिज्म, थर्ड पोर्शन है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब इट हैज़ कंप्लीट इन 3 थिंग्स, मतलब 3 थिंग्स में। वैसे मेटाबॉलिज्म होता है क्या, ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस की कंपोजिशन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और उसमें कंपोजिशन बनना, वो क्या है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इट हैज़ 3 कंपोनेंट, एक्टिव से इनएक्टिव में जा रहा है, इनएक्टिव से एक्टिव में जा रहा है, एक्टिव टू एक्टिव हो रहा है, यानी एक्टिव इनएक्टिव से एक्टिव जिसमें लेवोडोपा जा रही है, एक्टिव से एक्टिव हो रहा है यानी डाइजेपाम है, उसका होता है ना हैंगओवर हो जाता है ना अवरोध से। मेटाबॉलिज्म लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स है ना उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए ये मेटाबॉलिज्म का प्रक्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म मुख्यतः ड्रग्स के एक्सक्रीशन के लिए होता है, यानी बाहर भेजने के लिए, ड्रग्स को एक्सक्रीट कराने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है। अब इसमें पोर्शन समझ लेते हैं। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, यानी ब्लड, ये ब्रेक डाउन होती है, टूटती है किस में, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में टूटा है, हीमोसाइड्रिन में, आयरन में। आयरन ब्रेक डाउन होता है बिलिवर्डिन में, बिलिवर्डिन बिलिरुबिन में, और बिलिरुबिन और एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये क्या है, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होती है ना। बिलिरुबिन किस में होती है, कितने प्रकार की, अनकंजुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। अब अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कौन बदलता है, ग्लूकोरोनिक ट्रांसफेरेंस एंजाइम होता है, कन्वर्टेज एंजाइम होता है, वो उसको चेंज करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कंजक्शन की होती है, ये लीवर का पोर्शन है, लीवर है ये बाइल यहाँ से निकल रहा है, फिर राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है, फिर कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके डुडेनम में खुलती है, फिर स्पाइनिक ट्रोपोडी से ये स्टोमक हो जाती है ना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे एक इसमें एंजाइम का नाम आता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनेज। इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है CCK का, कोलिसिस्टोकाइनेज का। पहला फंक्शन है गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए,
दूसरा जो है वो है स्पाइनेक्ट्रोपोडी को रिलैक्स करने के लिए। गाल ब्लेडर है उसका कॉन्स्ट्रक्शन करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, उसको मूवमेंट कराएगा। और स्पाइनेक्ट्रोपोडी है ना होता है ना, उसका रिलैक्सेशन कराएगा, रिलैक्स कराएगा उसको, ठीक है। अब बाइल की बात करें तो 90% बाइल का जो रिजॉर्प्शन होता है ना, रिजॉर्प्शन होता है वो डिस्टल इलियम से होता है। इलियम का जो डिस्टल पार्ट है ना वहाँ से होता है। अब बात रही एक्सक्रीशन के लिए, मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीशन का पोर्शन बताया था ना, एक्सक्रिएशन। पहला इट हैज़ 3 थिंग्स, मतलब 3 पॉइंट्स में 3 थिंग्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलार में फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। सेकंड है टुबुलर रिजॉर्प्शन, टुबुलर में रिजॉर्प्शन किस प्रकार हो रहा है। थर्ड है टुबुलर सिक्रेशन, टुबुलर में सिक्रेट कैसे हो रहा है। ये अपनी जो मतलब ग्लोमेरुलस है किडनी का पोर्शन है, नेफ्रॉन है कहने का मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी में, है ना, यानी 10 लाख। ये क्या है, मतलब ये है जैसे ऊपर से ये मतलब आफ्रेंट आ रही है, इफ्रेंट ले जा रही है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे कलेक्टिंग टक, तो ये आगे हो रहा है यहाँ पे। बाकी ये पीसीटी है, फिर ये पीसीटी है, फिर ये इधर डीसीटी है, इधर डीसीटी है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, यहाँ सोडियम पोटेशियम एटीपी चैनल लगे होते हैं यहाँ, है ना, अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे एडीएच हार्मोन का भी काम होता है, यहाँ पे अलग अलग काम है ना, कहने का मतलब सोडियम पोटेशियम, है ना। लेयर ऑफ फास्फोलिपिड शुड बी पार्टिकल अब्जॉर्बर, सोडियम का अब्जॉर्बेशन ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। अब बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन को सर्वप्रथम देखा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने, ठीक है। पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, यानी धीरे काम करती है। इन टुबुलर सिक्रेशन में ये है जिसमें बोमेन शम्पूट है, बोमेन कैप्सूल है, या फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पेनिसिलिन ड्रग्स वर्क करती है पीसीटी पे। फिर प्रोबेनेसिटिक एसिड होता है जो उसको एक्सक्रीशन को रोकता है, यहाँ पे ये इसके रिसेप्टर लगे होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ से। हाँ, पेनिसिलिन की खोज सन 1940 में 1940 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करी थी। पेनिसिलिन का जो हाफ लाइफ होती है ना वो 1 से 2 घंटे की होती है। पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है। इट हैज़ मैक्सिमम टुबुलर सिक्रेशन होता है। पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनेसिटिक एसिड देंगे केस, क्योंकि प्रोबेनेसिटिक एसिड ने पेनिसिलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जो पेनिसिलिन का रिसेप्टर होता है ना वो प्रोबेनेसिटिक एसिड पेनिसिलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब है रूट ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किस प्रकार से हो रहा है, कौन से रूट से हो रहा है, कौन से माध्यम से हो रहा है, वो किस प्रकार का। पहला है रिनल, यानी किडनी से, 90% एक्सक्रीशन किडनी से होता है। लीवर से, लीवर जिसमें इरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो है। थर्ड है लंग्स से जिसमें एल्कोहल, फिर NO2 लफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना। उसके बाद में स्किन से, स्वीट के थ्रू, टेट्रासाइक्लिन, मिल्क के थ्रू। इरिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट क्या है, पहला वोमिटिंग, एंटीबायोटिक हमेशा देख लेना, एंटीबायोटिक का ओवरडोज होता है, वोमिटिंग, डायरिया, ये कंडीशन क्रिएट होती है, वोमिटिंग और डायरिया। फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म किस प्रकार अफेक्ट होता है, जैसे जैसे एज होगी ना उसका मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, ये तो अपन देखते ही हैं नॉर्मली। तो एज, इसके अंदर ओल्डर एज पेशेंट होगा, उसके अंदर जिसमें लिवर हाइपर मैच्योर है, इन एक्टिविटीज़ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म कम होगा। चाइल्ड के अंदर इन मैच्योर लिवर है, डिक्रीज एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म डाउन होगा। चाइल्ड में और ओल्ड एज में दोनों मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिक्रीज होगा। एनी लिवर डिजीज़, कोई लिवर डिजीज़ है, लाइक एज ए लिवर सिरोसिस, यानी लिवर के अंदर वो मतलब कंजेशन होता है, जम जाता है ना। फिर है हेपेटाइटिस की बीमारी है। लीवर कार्सिनोमा है, लीवर का कोई ट्यूमर निकल आई है, लीवर में कोई ट्यूमर हो। कोई लिवर डिजीज़, डिक्रीज लिवर एक्टिविटी, मतलब कोई डिजीज़ होगी लीवर की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। और मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर एक इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम इंड्यूसर ड्रग, या एंजाइम इंड्यूसर ड्रग और एंजाइम इनहिबिटर ड्रग, मतलब रोकने वाला और बढ़ाने वाला। अब एंजाइम इंड्यूसर ड्रग की बात करें ना तो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इंक्रीज ड्रग्स का एक्सक्रीशन है ना वो इंक्रीज़ कराएगा। अब जाहिर सी बात है ड्रग का एक्सक्रीशन ज़्यादा, जितनी ज़्यादा निकलेगी तो अपन को क्या है, ड्रग के साथ वाले ड्रग्स की डोज को बढ़ा के देना पड़ेगा, तो ड्रग्स तो एक्सक्रीट हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी बॉडी के अंदर। ये भैया एक निश्चित अमाउंट पर अगर ड्रग्स की अमाउंट अगर निश्चित मात्रा में नहीं देंगे तो ड्रग्स काम कैसे करेगी, ये एक्सक्रीट ज़्यादा करवाएगी, तो अपन को क्या है उसकी ड्रग्स की डोज को बढ़ा के देना पड़ेगा। बात रही
एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। डिक्रीज ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन है ना उसको कम कर देगा, मतलब बाहर एक्सक्रीट कम करेगी, तो अपन को क्या है डोज को कम करके देना पड़ेगा। अब बात करें फर्स्ट इंड्यूसर ड्रग्स, ठीक है, अपने साथ वाले ड्रग्स की जिससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, उसके साथ वाले ड्रग्स का एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगा, अतः साथ वाले ड्रग्स की डोज को बढ़ा कर देंगे, साथ वाले ड्रग्स की डोज है उसको बढ़ा कर देंगे। और एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स में है क्या है, अपने साथ वाले ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को कम करती है, इसलिए उसकी डोज को कम करके देंगे। भाई एक्सक्रीशन कम हो रहा है, इसका मतलब ड्रग्स की डोज को कम भी करेंगे। अब एंजाइम इंड्यूसर ड्रग और एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में बताएंगे। एंजाइम इंड्यूसर ड्रग का मतलब क्या है, ड्रग्स जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स है, इसका एक फार्मूला भी बना होता है, GPRS सेल्फ इंड्यूसर ड्रग का, जो साथ अपने ड्रग्स की एक्टिविटी को बढ़ा कर देते हैं, इसमें ड्रग्स की डोज को कम करना बढ़ाना पड़ता है, एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाएगा। जिसमें एक तो ग्रेसोफेल्विन, फिनिटोइन, रिफाम्पिसिन, इसमें स्मोकिंग, कार्बामेज़ापिन है ना, एंटीसाइकोटिक ड्रग। और फिनोबार्बिटोन, अब इसमें बात करें ये एंटी फंगल ड्रग है, ग्रेसोफेल्विन। फिनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस है, एंटी एपिलेप्टिक ये। अब एंजाइम इनहिबिटर ड्रग जो साथ वाले डोज एक्सक्रीशन कम करती है, जाहिर सी बात है अपन डोज को मतलब कम करेंगे। इसमें ट्रिक बनाई हुई है मेरी, इसमें विटामिन के कैन नॉट कोज एंजाइम इनहिबिट, विटामिन का वॉल्पोरेट, कीटोकानाजोल, सिमेट्रिडिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, शायद मेरे थोड़ा सा सही नहीं है सिप्रो का, एरिथ्रोमाइसिन। इसमें एंटीसाइकोटिक, एंटी फंगल, H2 ब्लॉकर, जिसमें स्टोमक पे होता है H2 ब्लॉकर, और एंटीबायोटिक्स ये हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, तो आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।